मैं एनआईटी सूरत का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। साथ में मैं आईआईटी मद्रास से बीएससी इन डाटा साइंस भी कर रहा हूँ। डबल मेजर है मेरा। अभी हम लोग 4 दोस्तों के साथ मिलके काम कर रहे थे, जो कि इसमें से एक अभी आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा है, एक आईआईटी बीएचयू और एक एनआईटी सूरत खल में है। आपको शर्म नहीं लग रहा कि आप चाय बेच रहे हैं? हम लोग को इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। मैटर करता है अपना विजन। मेरे पापा पुलिस में हैं, तो मतलब हम लोग के पास उतने पैसा नहीं था ना, तो हम लोग जॉब कर सकते थे। हमें चारों फाउंडर्स का जॉब लग जाता है। ये बताइए कि कॉस्ट क्या रखा है चाय का? 10। मतलब मम्मी पापा भी शुरू में बोल ही रहे थे कि क्यों, मतलब कोई सॉफ्टवेयर के सेक्टर में खोल लेते। हम लोग का पटना में एक पंचमुखी मंदिर यहाँ बोरिंग रोड और एक गोला रोड में है, और 2 आरा में हम लोग का ब्रांचेज है। एक दिन में 700-800 कप्स हम लोग वहाँ पर एक ब्रांच से सेल कर देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कभी चाय बेचा करते थे, और चाय बेचते हुए एक लंबी सफ़र जो है, जर्नी जो है वो तय की। और हमारे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि आईआईटीएन का चाय स्टॉल है, और ये जो स्टॉल है इसे खुद आईआईटी कर रहा एक छात्र चलाता है। देखिए, इनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर आईआईटी करते हुए चाय का स्टॉल खोलना यानी चाय बेचना, ये सोच कहाँ से आई? क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम रणधीर कुमार है। रणधीर जी, ये आईआईटीएन आप चाय स्टॉल लगाए हैं? सर, हम लोग का 2 और स्टार्टअप्स है, जो कि एक इन्वायरमेंट और एक एडटेक के फील्ड में काम कर रहे हैं। आप आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं एनआईटी सूरत का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। साथ में मैं आईआईटी मद्रास से बीएससी इन डाटा साइंस भी कर रहा हूँ। डबल मेजर है मेरा। डबल है। अच्छा, जब आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं और आप इन्वायरमेंट के विषय पर भी कहीं ना कहीं वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको शर्म नहीं लग रहा कि आप चाय बेच रहे हैं? सर, देखिए, शर्म की तो इसमें कोई बात नहीं है। मैटर हम लोग को इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। मैटर करता है अपना विज़न। जो उन 2 स्टार्टअप से उसको सस्टेन करके उसको प्रॉफिटेबली एक्सपेंड कर पाना। जो हमारा स्टार्टअप इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। उसको बचा पाना और उसको एक अच्छे लेवल पर ग्रो करने के बाद जो हैप्पीनेस मिलेगा, वो इस शर्म के सामने मतलब काफ़ी ऊपर है। नाम दे रखा है आईआईटीएन, क्योंकि आप आईआईटी के छात्र भी हैं, या चाय बना भी लेते हैं? बिल्कुल बना लेते हैं। चाय बना लेते हैं? तो चाय बनाते बनाते कुछ थोड़ा बहुत बात कर लिया जाए, बिल्कुल। आपका टेस्ट भी हो जाए कि भाई आप बना पाते हैं या नहीं। देखिए, ये आईआईटी कर रहे हैं, छात्र हैं, और इन्होंने आईआईटीएन चाय स्टॉल खोल रखा है। इनसे हम बहुत कुछ बातें भी करेंगे, क्योंकि मेरा सवाल साफ है कि केवल नाम रखा है या चाय भी बना लेते हैं। अब देखिए, मोर्चा संभाल लिया है, इनसे अब हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। देखिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं, चाय यहाँ पर उबल रहा है, अब प्रोसेस स्टार्ट इन्होंने कर दिया है। अच्छा, ये बताइए, घर में तो सवाल उठता ही होगा रणधीर जी कि बेटा इतना खर्च कर रहे हैं, तुमको आईआईटीएन बनाना चाहते हैं, चाय बेचना स्टार्ट कर दिए। सर, सवाल तो उठा था, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना थोड़ा विज़न था कि हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जो सवाल था, मैंने उनका मतलब जवाब दिया कि जो भी अपना विज़न है, मैंने उसको क्लियरली घर पर एक्सप्लेन किया कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। सवाल क्या उठा कि नहीं, सवाल जैसे काफ़ी लोग जैसे उठाते हैं, मतलब मम्मी पापा भी शुरू में बोल ही रहे थे कि क्यों, मतलब कोई सॉफ्टवेयर के सेक्टर में खोल लेते, कुछ और कर लेते। लेकिन सर देखिए, ये सैड रियलिटी है कि कोई भी आप स्टार्टअप करने जाइए, आपको एक अच्छा खासा फंड का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आप छोटा से भी छोटा काम कीजिएगा ना, आपको बहुत पैसा लगेगा। और हम लोग स्टूडेंट्स हैं, और मतलब मिडिल क्लास से आते हैं। मेरे पापा पुलिस में हैं, तो मतलब हम लोग के पास उतने पैसा नहीं था ना कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर फील्ड में स्टार्टअप जस्ट हम लोग बिगेन कर पाए। और आप उसको शुरू भी कर दीजिएगा तो स्टाफ का सैलरी, बहुत सारे फैक्टर, रेंट वगैरह उसमें देना होता है। आप सस्टेन नहीं कर पाइएगा अगर आपके पास एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो हम लोगों ने उसी मतलब प्रॉब्लम को मीट करने के लिए मैंने मतलब अभी हम लोग 4 दोस्तों के साथ मिलके काम कर रहे थे, जो कि इसमें से एक अभी आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा है, एक आईआईटी बीएचयू और एक एनआईटी सूरत खल में है। तो 3 फार्मूला एक साथ जुड़ गया। पिता पुलिस में, बेटा आईआईटीएन प्लस चाय वाला। तो सवाल तो कई खड़े उठे, और कहीं ना कहीं उन सवालों का जवाब भी आपको देना पड़ता होगा। आपको ये सही लगा?
क्या मतलब सही मतलब जो लोग आते होंगे पूछते होंगे बेटा तुम्हारी तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, टफ वर्क है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ेगा और फिर यहाँ टाइम देना, इन सवालों का कैसे जवाब? बिल्कुल सर, मेहनत तो बहुत ज़्यादा पड़ता है और हम लोग उस मेहनत को करते भी हैं। मतलब रात का 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक हमें जागना पड़ता है, फिर सुबह 7-8 बजे उठ जाना पड़ता है। लेकिन जो अपना एम है, एंड गोल जो है, वो इन ये सारे प्रॉब्लम्स उनके सामने फीके, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एंड ऑफ द डे हम लोग क्या चेंज क्रिएट कर रहे हैं, वो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रणधीर करना क्या चाहता है लाइफ में? इन तमाम चीज़ों के बाद एक प्रश्न ये भी उठता है। सर, करने का एम यही है कि देखिए, हम लोग को जेई जब हम लोग आईआईटी का तैयारी कर रहे थे, उस टाइम मैथ और फिजिक्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हमें सिखा दिया गया था। और अभी हम लोग को लगा था ना कि उसके बाद मतलब हम लोग एक्चुअल कुछ कर पाएंगे। फिर इंजीनियरिंग में आए, अब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय हम लोगों को लगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम जो एक्चुअल वर्ल्ड में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, बजाय हम लोग एटम पर फोकस करने के, हमने आइटम पर फोकस किया कि जो भी रिसर्चेज हो रहे हैं और लेबोरेटरी तक ही सीमित रह जाते हैं, वो उन मतलब प्रोजेक्ट्स को लेबोरेटरी से उठाकर और एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो कि डेली बेसिस पर लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो उन सेक्टर्स में हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि एक अच्छे लेवल पर ले जा पाएँ। अच्छा रणधीर जी, ये बताइए कहीं ये कॉन्सेप्ट वहाँ से तो नहीं जनरेट हो गया कि लोग कहा करते हैं और खुद देश के प्रधानमंत्री भी कहा करते हैं कि मैं कभी चाय बेचा करता था, तो वहाँ से तो कहीं कॉन्सेप्ट ये नहीं आया ना कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचकर इतना आगे और इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं? तो सर, देखिए, वो सीधे ऐसा नहीं है कि चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन, चाय बेचने के बाद वो काफ़ी कुछ इससे पहले ही बने हुए, एमएलए बने, सीएम बने, तब जाकर प्राइम मिनिस्टर बने। तो देखिए, हम लोग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ना कि पॉलिटिकल साइंस के, तो हम लोग को उन चीज़ों से मैटर नहीं। हम लोग को क्या मैटर करता है, हम लोग इंजीनियर्स हैं, एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। अब जो भी रास्ता हम लोग को अपनाना पड़े, देखिए हम लोग जॉब कर सकते थे, हमें चारों फाउंडर्स का जॉब लग जाता है। देखिए, स्किल है तो जॉब लगना उतना मुश्किल का बात नहीं है, लेकिन उसमें देखिए होता क्या है ना कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बस आपका एक ही फैमिली चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग 20 फैमिलीज़ को डायरेक्टली तौर पर मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनका घर चल रहा है हमारे पर। अभी हम लोग को स्टार्ट किए हुए हैं 3.5 महीने हुए हैं और स्टाफ आपने बताया हम लोगों ने करीब 18-20 के आसपास में स्टाफ है और कंटिन्यूसली अप डाउन, क्योंकि डेली बेसिस पर कुछ लोग चले जाते हैं, फिर कुछ लोग ऐड होते हैं। पटना में किन किन जगहों पर आपको? हम लोग का पटना में एक पंचमुखी मंदिर, यहाँ बोरिंग रोड और एक गोला रोड में है, और 2 आरा में हम लोग का ब्रांचेज है। आराम है। अच्छा, ये बताइए कि कॉस्ट क्या रखा है चाय का? 10 रुपये। जी, 10 रुपये में हम लोग तंदूरी चाय देते हैं, केसर पिस्ता फ्लेवर में। आईआईटीएन का चाय कितना बिक जाता है पूरे दिन? अभी तो पटना में धीरे धीरे लोग हम लोग को जान रहे हैं, तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। बाकी आरा में हम लोग मतलब काफ़ी, आरा में एक दिन में 700-800 कप्स हम लोग वहाँ पर एक ब्रांच से सेल कर देते हैं। अच्छा, कभी तो लोग आते होंगे तो पूछते भी होंगे कि भाई आईआईटीएन नाम है, कौन है भाई आईआईटीएन, जरा उनसे तो मुखातिब करवाया जाए। हाँ, तो लोग आते हैं, अगर मैं रहता हूँ तो बोलता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया है, मैंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर। पहला सवाल क्या होता है? उन मतलब लोग एज्यूम करते हैं कि जॉब नहीं लगा तो जस्ट स्टार्ट कर दिए, लेकिन मतलब हम अपना मतलब बताते हैं कि किस मतलब इंटेंशन और मतलब रीजन के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो लोग काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं हमारे। जब ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा कि इन्वायरमेंट पर भी आप लोग जो तमाम जो मित्र थे वो चाह रहे थे कि वर्कआउट किया जाए और प्लांटेशन को लेकर के, ग्रीनरी को लेकर के आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहल भी स्टार्ट की। फिर आप लोगों को लगा कि नहीं, अकेले कुछ नहीं किया जा सकता है, फेल्यूर साबित तो नहीं कर सकते हैं, मगर मन जरूर छोटा हुआ। वो क्या चीज़ था? सर, बेसिकली उस टाइम हुआ क्या था ना, हम लोगों ने मन बना लिया था अपना कि हम लोग को इन्वायरमेंट के सेक्टर में ही काम करना है, और जो अपना डेली बेसिस के एक्सपेंसेस हो गए वो हम लोग कोचिंग्स में पढ़ाकर कवर कर लेंगे। लेकिन उसमें हुआ क्या ना कि जैसे हम लोगों ने पेड़ लगाना स्टार्ट किया, खुद से उतने सैपलिंग्स ग्रो कर पाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने जाकर डीएफओ से बात की अपने डिस्ट्रिक्ट का कि सर, बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है कि पेड़ लगाइए, और हम लोग का ऑलमोस्ट पढ़ाई अब एंड पर आ चुका है, तो हम लोग उसको एक अच्छे लेवल पर करना चाहते हैं, आप हम लोग को सैपलिंग्स प्रोवाइड कराइए, हम लोग लगाएंगे उसको।
तो सर बोले कि मतलब जहाँ पर लगाओगे उसके प्रॉपर्टी का कागज़ लाओ, वहाँ पर कोई जंगली जानवर तो नहीं घूमता है, बकरी नहीं ना घूमती है, उसका सैपलिंग का जिम्मेवारी कौन लेगा, उसमें पानी कौन कौन डालेगा, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे तुम उसको मेंटेन करोगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गया। सिंपल चीज़ था, हम लोग बोले आप दीजिए, तो नहीं हो पाया। हम लोग मतलब वहाँ से चले गए, फिर नर्सरीज में जाके बात किए कि सर मतलब क्या एक मतलब सैपलिंग का कॉस्ट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा था, 500-600 रुपये, कई 100 रुपये में एक सैपलिंग मिल रहा है। तो सर हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग के पास उतने फंड्स नहीं। आप अगर 100 रुपये में पेड़ लगा, आप ज़्यादा कितना लगा ले, 100-200 महीने में लगा सकते हैं। हमने सोचा ना कि उसको जिस तरीके से एक कॉरपोरेट काम कर रहे हैं, किसी भी अपने बिजनेस को ग्रो कर और पूरे ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड लेवल पर ले जाने के, तो हम लोग क्लाइमेट चेंज को मतलब टैकल करने के लिए क्यों नहीं काम कर सकते। और चारों दोस्त उसी मतलब डायरेक्शन में डेडिकेटेड है कि कैसे भी करके उस फील्ड में हम लोग को एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करना है। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि आपको कोई मतलब अकेला 4 आदमी मिलके कितना करेंगे। हम लोग को पढ़ाई भी है, बहुत कुछ है, बैकएंड में हम लोग का काम रिसर्च का होता था कि कैसे बेटर तरीके से किसी काम को किया जा सकता है। काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी, हम लोग को लगा कि हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे उसको कभी भी, क्योंकि फंडिंग नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। और इन्वायरमेंट के सेक्टर में सर मतलब एक काफ़ी दुखद फैक्ट है कि लेस देन 1% ऑफ द फंड्स ही जा पाते हैं, और वो भी जाते हैं या फिर किसी के कार में पड़े रह जाते हैं, वो हम लोग को नहीं पता। तो हम लोगों ने तो सोच लिए थे कि डोनेशन ले जाकर अलग ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशन लेने से बजाय हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। और हमने मतलब फूड टेक से स्टार्ट करने का सोचा। MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलौरे, वो हम लोग के लिए कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पिरेशन मिला हम लोग को, और हमने इसको स्टार्ट कर दिया। एज ऑफ नाउ हम लोग इसके प्रॉफिट का 30% डोनेट कर दे रहे हैं। लेकिन जी 30% डोनेट कर दे रहे हैं। अभी उतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर हम लोग को लोग का सपोर्ट मिलेगा कि बजाय मतलब लोग स्टारबक्स, नेस्कैफ़े और ये जो भी MNCs हैं उनमें जाकर पीने के लोकल चीज़ों को सपोर्ट किया जाए। हम लोग अभी कुल्हड़ चाय जैसे दे रहे हैं, मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग क्या सोच रहे हैं ना कि जिस मिट्टी पर हम लोग पले बड़े, जिस मिट्टी का इस्तेमाल करके पैसा आ रहा है, हम लोग उसी कुल्हड़ में आगे अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग का भी टीम बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम लोग ग्रो करते हैं तो उसी कुल्हड़ जैसे जो जिसमें चाय पी लिया गया, जो जिसमें सर्व किया गया था, उसी में मिट्टी डालकर सैपलिंग ग्रो करके बाद में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। इससे होगा क्या ना सर कि जो पर मतलब आपको प्लांट लगाने का कॉस्ट है नेक्स्ट टू ज़ीरो है ना, और जो भी प्रॉफिट आता है उससे हम लोग एक्स्ट्रा स्टाफ को रख के, और उनका काम होगा कि वो देखिए हम लोग डायरेक्टली तौर पे उन कामों को नहीं कर, लेकिन हम लोग ऐसे प्रोसेसेस और सिस्टम एक बिल्ड कर देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग सैपलिंग्स लगा पाए। अच्छा रणधीर जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त नहीं लेंगे, आपके कस्टमर भी बहुत हैं। एक आखिरी सवाल कि जब आपने ये स्टॉल खोला है, ATN का जब टी स्टॉल खुल चुका था, कभी माता पिता आए कि बेटे ने जब स्टॉल खोल ही दिया है तो एक बार चाय का टेस्ट भी कर ले कि बेटा चाय ठीक से बना ले रहा है या नहीं? जो ओपनिंग किया था वो मेरी मम्मी ने ही किया था। अच्छा। और पापा तो जैसे पुलिस में है, लेकिन जब भी जैसे छुट्टी से घर पर आते हैं तो पूरे दिन आराम में जो है हम लोग का शॉप, वहाँ पे पूरे दिन वो बैठे रहते हैं। उनके फ्रेंड लोग भी आते होंगे, बेटा चाय पिला दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग को तो शुरू में क्या लग रहा था ना कि पापा मतलब, या फिर बहुत लोग ये क्या सोच रहे, अभी थोड़ा सा एक दिल में कहीं ना कहीं कोने में रहता है ना कि मतलब जैसे मम्मी पापा तो कुछ नहीं सोचेंगे, लेकिन लगता है अंकल क्या सोच रहे होंगे कि क्या कर रहा है, मतलब इतना पढ़ लिख लिया और चाय वगैरह बेच रहा है। लेकिन वो सब चीज़ दब जाता है, मतलब क्योंकि जो अपना विज़न है हम लोग उधर के तरफ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बजाय इसको सोचने के कि कौन क्या सोचेगा, वो मैटर नहीं करता। सेम विजन हो तो सही बात है, वो एक ब्राइट स्पॉट हम लोग को दिख रहा है, जो जिस चीज़ को हम लोग को रीच करना है, और उसके अलावा हम लोग का कहीं फोकस नहीं है किसी भी तरीके से। बस हम लोग को उस काम को करना है कि कोई बैरियर ही ना हो कि कितने सैपलिंग्स हम लोग लगा पाए। जैसे क्या होता है, आप खुद से पेड़ लगाने जाइए, आपको कुछ दिन बाद लगेगा यार पैसा नहीं आ रहा है, घर चलाना है या फिर थक गए हैं, तो वो सब इशूज़ तो हम लोग धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट कर दे रहे हैं कि ऑटोमेशन मोड पर जाके हम लोग एक मतलब बड़े संख्या में सैपलिंग्स में नहीं, टाइनी फॉरेस्ट लगा पाएँ। ठीक है, हमारे साथ रणधीर जी थे और IIT की पढ़ाई कर रहे हैं, मगर विज़न जो है वो साफ़ है, बहुत कुछ बताया है। देखिए इस चाय में उबाल है, इसके पीछे का एक कारण नहीं विज़न है। विज़न है इन्वायरमेंट में बदलाव लाना,
विज़न बहुत बड़ा है। अगर इनकी बातों को आपने सुना है तो साफ तौर पर इनका जो विज़न है, लक्ष्य है, वो है कि जो हमारा वातावरण है उसे हरियालियों में तब्दील किया जाए, बदला जाए, प्लांटिंग किया जाए, जगह जगह पे पेड़ पौधा लगाया जाए। और यही कारण है कि इस एक कप चाय की कीमत इन्होंने 10 रुपये रखा है और लोग जो हैं इनके स्टॉल पे आते हैं। नाम भी IITian चाय स्टार्टअप जो है वो इन्होंने किया है और 4 छात्र मिलकर अब पटना और आरा में IITian टी स्टॉल जो है वो खोला है। तो उद्देश्य साफ है एक बदलाव का, और इन्हें देखने के बाद तो आप कह ही सकते हैं वाह क्या बात। जब विज़न है, कॉन्सेप्ट है, तो आप कोई भी काम करें, और काम कभी छोटा और बड़ा नहीं होता, उसके पीछे का लक्ष्य जो है वो बड़ा होना चाहिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।